हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप और हम जो है ग्रुप का कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है ग्रुप के डेफिनेशंस और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, बट फिर भी आज मैं जो है इसमें थोड़ा सा हट के हमारा जो क्वेश्चन है ना ग्रुप अंडर एडिशन का, उसमें हम जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है ग्रुप में जो कन्फ्यूज़न होता है मेनली आप लोगों को ये जो है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये क्या है ग्रुप थ्योरी है, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट होने पर जो है आपको इजीली समझ में नहीं आता है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको बार बार जो क्वेश्चंस है उसको आप ले करके है ना उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप उसको सॉल्व करेंगे, तब जा कर के आपको ये समझ में आने लगता है। तो इसके लिए आपको बार बार जो है आप नया नया जो आपके पास एग्जांपल्स हैं उनको उठाइए और उसको सॉल्व करेंगे, तब जा कर के जो है आपका जो क्वेश्चंस है वो जो है सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो एग्जांपल है वो है, फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ग्रुप अंडर एडिशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स के जो सेट हैं वो जो है ग्रुप अंडर एडिशन के अंडर जो है यहाँ पे क्या होता है वो एक ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो इंटीजर सेट है ना वो क्या होता है, जिसको हम जो है जेड से डिनोट करते हैं, जो कैपिटल जेड लेटर का जो है वो हम लेते हैं। और हमको पता है कि जो हमारा जो इंटीजर होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं हमारे पास, ज़ीरो होता है फर्स्टली, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना नेचुरल नंबर के। तो वो जो है जीरो प्लस नेचुरल नंबर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू इन्फानाइट टाइम तक। तो ये हमारा जो है एक सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, इसी को हम जो है नया नाम यहाँ पे एक अनदर सेट दे दिए हैं, वो हमारा जी हो गया। चलिए अब हमको इसको क्या दिखाना है, जो जेड है उसको हमको ये दिखाना है, हमको ये शो करना है कि अंडर एडिशन वो जो है क्या है हमारा जो है यहाँ पे जेड जो है एक ग्रुप है। तो टू प्रूव जेड प्लस इज अ ग्रुप, यही हमको ये प्रूफ करना है। जेड और ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है जेड प्लस, उसके अंडर पे जो है हमें ये प्रूफ करना है कि जेड एक ऐसा है कि ग्रुप है। चलिए देखते हैं अब जैसा कि जो है मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे जो फर्स्ट क्लासेस में है कि ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप जो है यहाँ पे एक हमने एक जो यहाँ पे क्या लेते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जी। नॉन एम्प्टी सेट करने का मतलब इसमें कुछ न कुछ तो जो वेरिएबल्स हैं वो होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं ए बी सी एक्सेट्रा जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं वो, और ये जो वेरिएबल्स है आपस में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स कोई भी करने का मतलब डॉट या फिर प्लस, है ना, और साथ ही साथ डैश, ये तीन जो बाइनरी ऑपरेशन है उस पर ये वर्क करे, है ना। वर्क करने के बाद जो है उन कंडीशंस को, फर्स्ट कंडीशन है आपका क्लोजर, सेकंड है आपका एसोसिएटिव, और थर्ड है आपका कम्यूटेटिव, और यहाँ पे है इनवर्स, और आपका है आइडेंटिटी। यहाँ पे जो है ये कंडीशंस जो है लास्ट में आता है, मैं बताऊंगी भी आपको। तो फर्स्टली आपका क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, सेकंड आपका एसोसिएटिव होना चाहिए, थर्ड आपका इनवर्स होना चाहिए, फोर्थ जो है आपका आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये अगर फोर्थ जो एक्सियोम्स है ना, अगर उसको वो जो है ये कंडीशंस पर ये जो फंक्शन जो दिया रहेगा वो सेट जो है उन पर जो है वो सेटिस्फाई कर दे फोर एक्सियोम्स को, है ना। कौन कौन से, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये चारों जो एग्जियम्स हैं उनको सेटिस्फाई कर दे, देन वो क्या होगा आपका ग्रुप कहलाएगा। जो पांचों मैंने बताया है कम्यूटेटिव, है ना, तो इन चारों के अलावा अगर कम्यूटेटिव भी हो जाए देन वो क्या हो जाएगा आपका अबेलियन हो जाता है। तो इस कंडीशन को मैंने पहले ही बता दिया है, बट आज मैंने वो रिवाइज कर दिया ताकि आपको जो है और भी क्लियरली हो जाए। तो फर्स्टली हमको जो है जेड जो हमने यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लिया है उसमें हमको दिखाना है कि एडिशन, अंडर एडिशन पर जो है अंडर एडिशन ऑपरेशन पर जो जेड है वो एक ग्रुप हो। तो ग्रुप हो इसका मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट दिखाना पड़ेगा क्लोजर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्लोजर, और क्लोजर में जो है चूंकि अंडर एडिशन की बात की गई है ना, तो उस पर हमको जो है ये ऑपरेशन यूज़ करते हुए वो चीज़ हमको लाना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं, मान लेते हैं हमारा जो है ग्रुप जी, यानी कि भाई हमारा क्या है, जेड भी है ना। इस पर जो है 0 नेगेटिव नंबर्स है और साथ ही साथ पॉजिटिव नंबर्स है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्लोजर की बात कर रहा है, तो अंडर एडिशन यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन की। तो ए और बी अगर जो है यहाँ पे ए और बी की बात करते हैं ना, ए और बी जो है इस सेट जी में हो तो ए प्लस बी भी जेड में होगा, है ना भाई। तो ये जो है कि नहीं, ये हमको दिखाना है, क्योंकि ए और बी अगर जेड के एलिमेंट है देन ए प्लस बी भी जो है अगर जेड के एलिमेंट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्लोजर एक्सियम्स को होल्ड कर रहा है। वो जो एलिमेंट्स है ना, वो जो है जिसके भी एलिमेंट्स हो, जैसे कि ये ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं, जेड के, तो यहाँ पे जो सेट जेड है वो जो है क्लोजर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि जो जी या जेड बोल सकते हो आप, वो जो है एक सेट ऑफ इंटीजर्स है ना। तो इस पे जो है हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले सकते हैं, चाहे हम जो है ये दोनों एलिमेंट्स कौन कौन से लेते हैं, -1 -2 एंड -3 अगर ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो -1 -2 एंड -3 ले लिए, तो ये दो जो है हमने लिए -1 और -2 की बात करते हैं। तो -1 और -2 इस सेट में है, यस है ना, क्योंकि ये एक सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है। अब दोनों का एडिशन क्या जो है, वो भी जो नंबर आएगा वो भी जेड में है या नहीं देखते हैं। तो -1 प्लस -2 ये क्या हो गया आपका, -1 -2, तो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, -3, और आप देख रहे हैं कि -3 ऑलरेडी जो है सेट जेड में है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो a प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, वो जो एक्सियम्स है ना, जो यहाँ पे है कंडीशंस, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा जो जेड सेट है वो जो है क्लोजर एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। चाहे तो आप किसी भी नंबर्स के लिए ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे आप नेगेटिव में ले सकते हो। 2 + 3 5 होता है, तो 5 यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन्फिनिटम तक दिख रहा है, इसका मतलब इसमें है। वैसे ही आप जो है अनदर नंबर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि -1 और -2 की हम बात करें। आप कुछ भी नंबर ले करके देखिए और दोनों को ऐड करके देखेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो उसी जेड में ही होगा। चाहे तो आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लीजिए, -1 और +1 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और वो 0 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर है ना भाई। तो इस तरीके से हमने देखा है कि ये जो है क्लोजर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स आर ऑलवेज एन इंटीजर, देयरफॉर क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड। जैसे कि मैंने बताया अभी कि सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स जो है वो हमेशा जो है एक इंटीजर्स ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है क्लोजर एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। जैसे कि मैंने बताया आपको, एसोसिएटिव में है हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, ए बी के अलावा हमें तीसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो है सी। तो यहाँ पे जो सेट जी या जेड आप बोल सकते हो, उस पर हमने ले लिया ए बी एंड सी। ये 3 एलिमेंट लेने पर हम, चूँकि हमको अंडर एडिशन पर वर्क करना है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, यानी कि बी प्लस सी में अगर हम ए को ऐड करते हैं वो वैल्यू, और हम क्या करते हैं ए प्लस बी में अगर सी को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू, दोनों जो है आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं। 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं ए बी सी, तो यहाँ पे आप देखेंगे, और तीनों एलिमेंट्स के ही एलिमेंट है, जेड के ही एलिमेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 + 7 + 5 = 8, जैसे कि हमने 5 ले लिया, 7 ले लिया, फिर से हमने 5 ले लिया, सॉरी 8 है ये, है ना, यहाँ पे ये 8 है, 5 7 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 + 8 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। 15 + 5 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए आपका क्या है, 5 है, बी आपका क्या है, 7 है, और सी आपका क्या है, यहाँ पे 8 है। तो इस पर जो है अब हम देखते हैं, वैसे ही 5 + 7 + 8 करते हैं, तो 5 + 7 हो गया 12, 12 + 8 हो गया आपका 20। तो दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, 20 = 20। तो इसका मतलब वही है कि दोनों जो साइड है ना, वो तो है वो ए बी सी के लिए जो है अंडर एडिशन पर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा एक्सियम्स को, एसोसिएटिव को। ए बी सी जो है वो हर एक एलिमेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 7 5 8 के लिए हो, हर एक एलिमेंट के लिए वो जो है एसोसिएटिव होल्ड होना चाहिए। तो आप हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आपने ले लिए हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा और वापस दिखाना पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी के लिए वो जो है सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या है आपका जेड है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो एसोसिएटिव है वो होल्ड कर रहा है। थर्ड है आपका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आपको पता ही होगा अंडर एडिशन पे है ना, कौन सा ऐसा एलिमेंट, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास ग्रुप में जो है ए है ना, एलिमेंट ए है, जी या जेड की हम बात करें तो ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, चूँकि हम क्या अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ऐड करें जिससे कि वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो हमको जो इसका नेगेटिव पार्ट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस ए को ऐड करेंगे, है ना भाई। तो माइनस ए को ऐड करने पर ही जो है वहाँ पे क्या आएगा, ए आइडेंटिटी आएगा, यानी कि आपको यहाँ पे ज़ीरो मिलना ही चाहिए। तो एडिशन के लिए जो है यहाँ पे ज़ीरो ही क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों, क्योंकि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया उसके लिए, है ना भाई। यहाँ पे ज़ीरो क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एडिटिव है ना, आप यहाँ रखेंगे एडिटिव के लिए। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन, है ना, क्योंकि वन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट मिलता है। तो ये जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव के ऑपरेशन के लिए होता है। और हम प्लस की अगर बात करें तो हम जो है ज़ीरो ही ऐड कर सकते हैं ना भाई, वही एलिमेंट लाने के लिए। तो वहाँ पे जो ज़ीरो होता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे जो है ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड, और है ना, जैसे कि मैंने बताया कि जेड जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, जिसमें जो है नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं, साथ ही साथ ज़ीरो भी है। तो ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड ऑल्सो, है ना, सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए, और इज इक्वल्स टू वही क्या होगा आपका ए होगा, और ए ऑलरेडी उस जेड में रहता ही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट है। चाहे तो आप बात कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरो हमारे पास जो है जेड में है, अब हमने फाइव ले लिया और प्लस फाइव यहाँ पे कर दिया है ना, यहाँ पे माइनस फाइव कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, वो ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरो है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फाइव प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा फाइव। थ्री प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू करेंगे तो वो थ्री होगा। टू प्लस ज़ीरो, कुछ भी आप नंबर के साथ ज़ीरो अगर ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है। तो इसका मतलब इकलौता जो ज़ीरो ही है जो कि ऑलरेडी उस जेड में है। तो ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक एलिमेंट के लिए या उस सेट जेड के लिए, है ना, एक क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वैसे ही हम इन्वर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इन्वर्स है, फॉर इच ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर बोल सकते हो माइनस ए प्लस ए। ये जो है आपका होल्ड करना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे इन्वर्स जो एक्सियम्स है वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए अगर जो है जेड का एलिमेंट हो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं ये जो है जी या जेड है हमारे पास, तो इस पर जो है एक एलिमेंट है मैंने लिया ए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे माइनस ए भी हो, है ना, वो भी अगर जेड में बिलोंग करता हो, तो यहाँ पे जो है माइनस ए प्लस ए वो क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कैंसिल आउट होकर ज़ीरो आएगा। और यहाँ पे भी जो है, या फिर आप आगे जो है इसके क्रम को आगे पीछे करें तो यहाँ पे वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस ग्रुप के लिए ए अगर उस ग्रुप का इस सेट का एलिमेंट है, तो माइनस ए जो है एडिटिव के लिए क्या हो जाएगा, एक इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब आपको बताती हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट क्या हो गया, ए हो गया। अब मुझे इस पर ऐसा क्या मैं ऐड करूँ जिससे कि वो जो है ज़ीरो मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए ही। तो माइनस ए ही क्या हो जाएगा, उस सेट के लिए एक इन्वर्स सेट हो जाएगा। तो उसका अपोजिट पोर्शन ही, अपोजिट साइन ही वाले जो नंबर्स हैं वही उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट होगा उसके लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका एडिशन करने पर जो है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ज़ीरो मिलेगा। ये एडिटिव के लिए हो गया। यही चीज़ अगर हम जो है यहाँ पे डॉट पे यानी मल्टीप्लिकेटिव में बात करेंगे तो ए इनवर्स, है ना, ये क्या मिलता है, वन मिलता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे उसी चीज़ को याद रखना है। तो इसका मतलब देखिए, अब हमारे पास कौन कौन से, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई सेट जो है वो जो है ग्रुप तभी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जेड क्या था, हमारा एक इंटीजर का सेट, है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स थे। तो वो जो है हमारे हमको क्या प्रूफ करना था, ग्रुप प्रूफ करना था। तो ग्रुप के लिए हमको पता है कि पहले क्या प्रूफ करना रहता है, क्लोजर। सेकंड होता है आपका एसोसिएटिव,
और थर्ड होता है आपका इन्वर्स, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। तो हमने ये चारों के चारों जो हैं वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है ना, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स भी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी कि z जो है अंडर एडिशन पर, अभी हमने जो ऑपरेशंस कराया है वो प्लस ऑपरेशन पे वर्क किया है ना, और सारे एग्जाम्स को इसी ऑपरेशन के अंडर पे ही हमने सेटिस्फाई करवाया है ना, दिखाया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो z और प्लस है ना भाई, वो जो है ग्रुप के इन चारों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो z प्लस है ना, वो क्या है, आपका एक ग्रुप है। बस यही चीज़ याद रखनी है। आप जो है कि आपको क्या करना होता है, मेन जो फॉर्मूला है आपका, मेन जो कॉन्सेप्ट है, आप उनको समझिए। कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर है होना चाहिए, तभी जा कर के आप जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, और थ्योरी सब्जेक्ट में जो है आपको बेसिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट समझने पर इसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसको आपको अपने तरीके से यहाँ पे दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि उसने जो नंबर लिया है वही नंबर लें, आप अपने हिसाब से ABC में जो वैल्यूज़ है वो पुट करने के लिए आप अदर वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 7 8 है, उसमें आप 1 2 3 -1 -2 -5 ऐसा कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। तो ये जो है कंडीशंस पे देखते हुए है ना भाई, तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसके वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके उस सेट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि उसका क्या होगा। सेकेंड एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, एग्जामिन सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव और नॉट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमें एग्जामिन करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स होते हैं वो एक ग्रुप होता है। और यहाँ पे जो आपका बाइनरी नंबर बाइनरी ऑपरेशंस है उसको, यानी कि यहाँ पे अंडर एडिशन नहीं, अंडर मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहा है, तो वो आपका जो है ग्रुप है या नहीं ये हमको दिखाना है। अंडर मल्टीप्लिकेटिव पे रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो चूंकि यहाँ पे क्या है कि क्यू क्या है, आपका रैशनल नंबर है ना भाई। तो रैशनल नंबर में फर्स्टली हमको जो है जैसे कि पता है ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपका एसोसिएटिव होना चाहिए, है ना। थर्ड होता है आपका वो हो गया, आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। फोर्थ है आपका इनवर्स। तो ये चारों कंडीशंस जो है होल्ड होनी चाहिए, तभी जा कर के जो रैशनल नंबर का जो सेट है अंडर मल्टीप्लिकेटिव पे है ना, वो क्या होगा आपका यहाँ पे ग्रुप होगा। तो फर्स्टली हम बात करें सॉल्यूशन पे कि 0 0 बिलोंग्स टू क्यू, बट 0 इनवर्स दैट मीन्स 1/0, और वही क्या है आपका इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू दैट मीन्स रैशनल नंबर। तो वो जो है इनफाइनाइट जो है रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशंस यानी कि कौन सा इन्वर्स वाला जो पार्ट है वो जो है कंडीशंस होल्ड नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप होने के लिए इन चारों एक्सियम्स को वो होल्ड करना चाहिए, तभी जा कर के वो ग्रुप होगा, अदरवाइज वो जो है ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ज़ीरो जो है वो जो है रैशनल नंबर्स तो होते हैं, बट है ना क्यू पर बिलोंग करते हैं, बट उसका जो इन्वर्स पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव के लिए, जैसे मैंने बताया था ना कि ए और इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1। यही जो है इन्वर्सिबल के लिए होता है, यानी कि ए जो है क्या होता है, इसका इन्वर्स एलिमेंट होता है ना भाई। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव में ये लाना रहता है, यही चीज़ हमको दिखाना रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ज़ीरो जो है क्यू में बिलोंग करते हैं, है ना भाई। बट जो जीरो का इन्वर्स जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/0, और 1/0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इज डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पे जो है यहाँ पे जो है ज़ीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये इनवर्स पार्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो ग्रुप का जो है एक पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स जो क्यू है वो अंडर मल्टीप्लिकेटिव है ना, क्या ग्रुप नहीं है। क्यू जो है यानी कि रैशनल नंबर जो है अंडर मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन पर वो ग्रुप नहीं है रैशनल नंबर। तो इस चीज़ को हमने देख लिया अभी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो है वो एक ग्रुप है, रैशनल नंबर जो है अंडर मल्टीप्लिकेटिव पे वो ग्रुप नहीं है, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने अदर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा
कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट है सेट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव। स्क्वायर रूट्स ऑफ, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें माइनस आई का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करिए, आई इज इक्वल टू 1 रखिए तो कितना आएगा आपके पास? -1 का स्क्वायर यानी कि +1। एन इज इक्वल टू यहाँ पे पावर एन होगा, है ना, -i⁻n है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप जो है, फिर से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू आप 1 रखिए तो 1 रखने पर क्या आ गया आपके पास? -i, एक मिनट, -1 की पावर 2n की अगर बात करें, है ना, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख दिए तो कितना आया? -i की पावर 2 यानी कि यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? ये +1 हो गया। +1 हो जाने के बाद फिर अगर हम 3 रखते हैं n की जगह में तो यहाँ पे 6 हो गया और -i की पावर 6 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? -1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे -i का स्क्वायर, दैट मीन्स i का स्क्वायर, और यहाँ पे उसका क्यूब हो गया, i का स्क्वायर यानी कि -1 का क्यूब, है ना। तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है ऑर्डर जो है उसका जो है साइक्लिक ग्रुप टाइप का चलते रहेगा, यानी कि -1 और +1 पे जाता है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है ना, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है +-1 ही आएगा। और स्क्वायर यहाँ पे जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव दैट इज जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब, है ना। जैसे कि ये हम देख चुके हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। ये अंडर क्यूब वाले में जो है एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लेना है, फिर आप इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब -1 इक्वल्स टू 0 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म पे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मिलते जाएगा। वैसे ही जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव, सारे के सारे जो है बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेटिव पे बोल रहा है, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो जो स्क्वायर रूट के लिए हो, क्यूब रूट के लिए हो या फोर्थ रूट के लिए हो। तो अंडर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन पर जो है उसमें जो ग्रुप है वो कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं। जैसे स्क्वायर रूट में जो है यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि एक्स स्क्वायर -1 पर इसकी जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 0 पे +-1 रहेगा। क्यूब पे जैसे कि मैंने बताया 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट में 1 -1 आई एन -i, ये वाला रहेगा। अगर हम इसी पर जो है nth रूट की बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, तो जो ग्रुप होगा वो होगा 1 थीटा 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 स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा अप टू यहाँ पे पावर में क्या रहेगा n-1 तक चलते जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सेटअप ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए asterisk b a multiplicative b is equals to ab/3 for all a b belongs to q, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेटिव पे जो है क्या बोल रहा है, ए एस्ट्रिक यानी कि ए मल्टीप्लिकेटिव बी इज इक्वल्स टू ab/3 होगा। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए है। यहाँ पे है फॉर फिक्स्ड ए बी belongs to r square defined as tab from r2 and tends to r2 such that xy tends to x plus a y plus b, then r t transformation r3 is equals to tab such that ab belongs to r is a group under function कंपोजिशन। जैसे कि कंपोजिशन के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा किया था यहाँ पे कि कैसे हम जो है कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप जो है आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ये आप कंपोजिशन फंक्शन जो है मैं बताया था वो आप देखिए एक बार और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए जो है आपको इस फंक्शन को लेकर के ग्रुप दिखाना है ना भाई, अंडर कंपोजिशन बोल रहा है तो यहाँ पे आप दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा। अब जो है हम जो है क्या करने हैं आपको स्टूडेंट, आपको जो है यहाँ पे ग्रुप के और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि अभी मैं ये वाला एग्जांपल्स बताई है ना, इसमें से जो आपको ओमेगा यूनिटी रूट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है। तो इन तीनों पर जो है क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इन तीनों के क्वेश्चंस जो है आपको मोस्टली यूज़ इसमें जो है आपको प्रूफ करके देखना है कि ग्रुप एक्चुअल में है या नहीं। साथ ही साथ आपको जो है मॉडुलस के क्वेश्चंस पर ही भी ध्यान देना है। तो उसको को जो है मैं नेक्स्ट पे बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मॉडुलस पे। जैसे कि वो जो था आपका 6 के लिए मॉडुलस 6 पर, मॉडुलस 5 पर, अंडर एंड एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेटिव पर हमको वो ग्रुप शो करना रहेगा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। जो है इसके और भी क्वेश्चंस जो है वो आपको लेना है, और इन तीनों पर जो है आपको ये ग्रुप शो करना है। तो आप ये काम अपने से करिए, है ना, जैसे कि मैंने बताया बस वैसे ही आप सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही कहना है मुझे। थैंक यू।